हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था सबसे पहले, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा था डॉक्टर लोहिया का। और इस नारे के पीछे की सच्चाई क्या थी? क्यों डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि राष्ट्रपति का भी लड़का उसी स्कूल में पढ़े जैसे स्कूल में चपरासी का बच्चा पढ़ने जाए? क्यों डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि डीएम का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में मास्टर का लड़का पढ़ने जाता है? क्यों डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि बड़े से बड़े अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़े? तो समान शिक्षा की वकालत क्यों करते थे? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर डीएम साहब का बच्चा उसी सरकारी स्कूल में जाएगा जिस सरकारी स्कूल में बलिया के मजदूर का बच्चा जाएगा, तो डीएम साहब इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो। इसलिए समान शिक्षा जरूरी, इसलिए समान शिक्षा जरूरी। और क्या हालत हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर? बाबा जी और उनकी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में केंद्र की सरकार ने संसद के अंदर आंकड़ा दिया। मैंने संसद के अंदर सवाल पूछा था, वो आंकड़ा देखने के बाद सवाल पूछा था और जयंत चौधरी जी जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनका जवाब आया था कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा में पूरे देश से 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा एक साल में छोड़ी है और 11 लाख बच्चों में सबसे अधिक संख्या जिस राज्य की है। शर्म आती है सोचकर, हम यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम दो धर्मों के बीच में झगड़ा कराने की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते। 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की शिक्षा से एक साल के अंदर वंचित हो गए। प्राइमरी स्कूल के अंदर आसाम दूसरे नंबर पर था, 65,000, तीसरे नंबर पर झारखंड और दूसरे राज्य थे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइमरी तक की जो शिक्षा पाते थे वो चले गए क्योंकि वहां शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं? क्या हमारे लिए सोचने की बात नहीं? क्या हमारे लिए आंदोलन करने की बात नहीं? क्या हमारे लिए संघर्ष करने की बात नहीं? आज रोजगार के मुद्दे पर हम सड़क पे नहीं उतरते, शिक्षा के मुद्दे पे हम सड़क पे नहीं उतरते, महंगाई के सवाल पे हम सड़क पे नहीं उतरते, सड़क के सवाल पे हम सड़क पे नहीं उतरते, किसानी के सवाल पे हम सड़क पे नहीं उतरे, पानी के सवाल पे हम सड़क पे नहीं उतरे। आज सरकारों ने ऐसा माहौल बना दिया है, हर चीज बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो गई है। अगर हम इस क्षमता को कम नहीं किए और सारे अत्याचार को सहने लगे, बर्दाश्त करने लगे, तो याद रखना तानाशाही ऐसे ही आती है। इसलिए जहां कहीं भी जुल्म हो, अत्याचार हो, अन्याय हो, जितनी भी आपकी ताकत है उस ताकत के खिलाफ आवाज उठाने का काम कीजिए, संघर्ष करने का काम कीजिए, लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। संसद में है तो वहाँ आवाज उठाइए, सड़क पे है तो वहाँ आवाज उठाइए, विधानसभा में है तो वहाँ आवाज उठाइए, जिला पंचायत में है तो वहाँ आवाज उठाइए। आवाज तो उठनी चाहिए, आवाज जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ उठनी चाहिए। और तभी हम लोहिया के सपनों को सच कर पाएंगे, तभी हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का सपना सच कर पाएंगे, तभी हम बापू के रास्ते पर चलने का प्रयास कर पाएंगे और तभी समाजवाद की जो सोच थी उसको जमीन पर उतारने का काम कर पाएंगे। समाजवाद की विचारधारा, समानता की विचारधारा समाज में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई के बारे में कल्पना करेंगे तो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। चंद उद्योगपति देश के अंदर है जिनके पास लाखों करोड़ रुपए का कर्जा भी है, संपत्ति भी है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है।
आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज उनका है, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट उनका है, समुद्र में चले जाइए तो सी पोर्ट उनका है, पाताल में चले जाइए तो कोयला उनका है, गैस उनकी है, बिजली उनका है, पानी उनकी है, सड़क उनका है, सब कुछ उनका है। आकाश से लेके पाताल तक चंद लोगों का कब्जा हो गया है, सारी संपत्तियों पे उनका कब्जा हो गया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, निजीकरण के नाम पर इस देश के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, इस अंधेरे में दिया जलाने का काम राधेश्याम और उनके साथी कर रहे हैं। इस अंधेरे में दिया जलाने का काम इस जेपी की धरती के नौजवान कर रहे हैं। उनका साथ देना और उनके साथ मिलकर इस अभियान को, इस लड़ाई को आगे पहुंचाने का काम कीजिएगा। राधेश्याम जी अपने प्रयासों से कभी साइकिल यात्रा लेके जंतर मंतर पहुंचते हैं, कभी धरना देने के लिए पहुंचते हैं, कभी अनशन करने के लिए पहुंचते हैं। इनके छोटे छोटे प्रयास ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए लाभ के लिए है, इस क्षेत्र, इस जिले के लाभ के लिए है, उत्तर प्रदेश और देश के लाभ के लिए है। इसलिए समान शिक्षा की वकालत हम सब लोग इनके साथ मिलके मजबूती से करते हैं। जब भी संसद में मौका मिलता है मैं इसकी आवाज को उठाने का काम करता हूँ। आगे भी आपके विषय को मजबूती से देश के सदन में उठाने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, समान शिक्षा जिंदाबाद।